नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। खास करके कोरोना काल के बाद इसकी महत्ता या स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इस बारे में सबको पता है, सब अवगत हैं इससे और सब मानते हैं कि स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। और यह भी सच है कि हर तीसरा या चौथा व्यक्ति 3-4 प्रकार का जो आम बीमारी है उसमें से किसी न किसी से या सभी से ग्रसित है, जिसे हम सब लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। आज इस पर चर्चा नहीं होगी। मेरी इच्छा है कि इस विषय में मेरे पास जो अनुभव है उसको मैं शेयर करूं। यहां ध्यान दें कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास जो जानकारी है सिर्फ, हालांकि अनुभव को जानकारी ही कहते हैं, ज्ञान ही कहते हैं, लेकिन यह चूंकि खुद का अनुभव है तो इससे मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों को फायदा हो सकता है अगर वे चाहें तो। वीडियो शुरू करने के पहले जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा लगे कि इससे और लोग लाभान्वित हो सकते हैं, चाहे वह परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जानकार हों, तो उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। वीडियो शुरू करते हैं। इस जानकारी को शेयर करने के लिए कि खास तौर पर जो आम परेशानी है आज के समय में, जिसे एक तरफ यह कहा गया है या कहा जा रहा है कि प्रगति के साथ साथ, यानी जब डेवलप करेगा मनुष्य या विकास जैसे जैसे कर रहा है तो सुख सुविधाओं के कारण कुछ बीमारियां का होना लाजमी है, जिसे हम लाइफ स्टाइल डिजीज के नाम से जानते हैं, या इसे अगर सही कहा जाए, सही शब्दों में कहा जाए तो हमें यह बताया गया है और बताया जा भी रहा है कि यह लाइफ स्टाइल डिजीज है। इससे बचना या अगर हो गया हो तो इससे निजात पाना कुछ पद्धति में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, उस पद्धति के द्वारा, पद्धति मतलब जो निदान करने की पद्धति है, इलाज करने की पद्धति है, उस पद्धति में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है उसमें तो इसका निदान संभव नहीं है। सिर्फ रोकथाम बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि पूरा जीवन इसके साथ गुजारना पड़ेगा।
और धीरे धीरे हमें यह एहसास भी दिलाया जाता है कि चूंकि हम प्रगति कर रहे हैं या हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गया है कि हम पर्याप्त रूप से परिश्रम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यह बीमारी हो रही है। आज इस पर सिर्फ चर्चा हम नहीं करेंगे। मेरी इच्छा है कि इसको सिर्फ एक वीडियो न बनाकर एक सीरीज बनाया जाए, एक वर्कशॉप बनाया जाए, ताकि जो लोग चाहें वे इनसे लाभ ले सकते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस मामले में, इस संबंध में अपनी जो अनुभव है उसको शेयर कर सकता हूं। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह भी मान लें और यह भी जान लें कि मैं यह नहीं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या गलत है, क्या सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को हम डिफेम करना शुरू कर दें, यह नहीं माना जाए। असल में जिनके पास जो जानकारी है, जिस प्रकार की शिक्षा दीक्षा है या जिस प्रकार का अनुभव है, वे वही शेयर करते हैं। प्रोफेशन के साथ कुछ न कुछ मजबूरियां भी होती है और उसके अंतर्गत कुछ लोगों को कुछ काम करना पड़ता है, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों न हो, चिकित्सक ही क्यों न हो। तो कई चीजों को एक साथ अवलोकन करने के बाद जब आप निष्कर्ष निकालेंगे, निर्णय लेंगे, और जहां तक मेरा प्रयास भी रहता है सारे वीडियो में, और मैं कहता भी हूं स्पष्ट रूप से कि मैं चाहता हूं कि आप खुद निर्णय लें, निष्कर्ष निकालें। हो सकता है इस बात से बहुत सारे लोग जो है सहमति प्रदान नहीं करते हैं। यह सही भी हो सकता है, लेकिन लंबे अंतराल के बाद, यानी कुछ समय बीतने के बाद, कई बातों को हम सब खुद अनुभव करेंगे, तब जब पहले उसी बात को किसी न किसी रूप में कहा हो हमसे या कहीं हम सुने हो। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा होता भी है। जब स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, असल में यह स्वास्थ्य की चर्चा नहीं है, स्वस्थ कैसे रहे, इस पर एक वर्कशॉप की तरह ही इसे ले तो इसका सही उपयोग कर पाएंगे। कई लोग यह भी कहेंगे कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इस तरह की बातें जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, उससे बहुत कुछ होगा। कई सारी पद्धतियां हैं रोगों के निदान के लिए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, इस तरह की कई पद्धतियां हैं। और हम सब जानते हैं कि जो एलोपैथी है
उसका वर्चस्व है इस क्षेत्र में। इसके कई सारे कारण हैं, कारण भी हम सब जानते हैं। वह सुलभ भी है और उसमें क्विक एक्शन भी दिखता है। और कुछ मामले में जहां जीवन को बचाने का काम है, उस मामले में भी सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें काफी योगदान है उसका, इसे नकारा नहीं जा सकता है। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक परेशानी है कि जो लाइफ स्टाइल डिजीज, जिसे हम डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, एवं कोलेस्ट्रॉल की समस्या यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये तिकड़ी है। और इसके साइड इफेक्ट से या इसके और सारे खतरे हैं। असल में लोग डरते उससे है, खतरा उसी से है। होना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। इसका निदान, एक तरफ ये रोग है, दूसरी तरफ और बहुत सारी रोग है। कितने प्रकार की रोग हैं या किस तरह के आम जीवन में जो लोग अनुभव करते हैं, उस सब से सब लोग अवगत हैं। उनमें से कुछ लोगों को यह कहा जाने लगा है या कहा जाता है कि इसका अब तक इलाज नहीं है या लाइलाज है। पर्याप्त रूप से दवा नहीं है उसका। कुछ स्टेज तक सही है कि वहां तक हम उससे सुधार सकते हैं, उसके बाद मुश्किल है। यह सब आम बातें हैं और आज के समय में अब तक जो बताया गया है, यह जानकारी सबके पास है, चाहे वह व्यक्ति उच्च शिक्षित हो या अल्प शिक्षित हो या अशिक्षित हो। शायद ही कोई ऐसा है जो इन सब बातों को नहीं जानते हैं और कुछ हद तक अपने आसपास में देखते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। यह तो हुई एक बात। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, क्या इसका कोई उपाय है? आज के समय में बहुत से लोग दावा करते हैं, सिर्फ यही 3-4 रोगों का नहीं, अन्य कई रोगों का भी, कि वे शर्तिया इलाज कर देंगे। क्या वे सच है? पहले यह भी जानना जरूरी है। शर्तिया इलाज करने वाले इस तरह के रोगों का जो मुख्य धारा के किसी पैथी से नहीं जुड़े हुए, यानी कि एलोपैथी, इसे आमतौर पर अंग्रेजी दवा कहते हैं, उससे जुड़े हुए नहीं है, या होम्योपैथी से जुड़े हुए नहीं है, और पूर्ण रूप से वे आयुर्वेदिक से भी जुड़े हुए नहीं है। लेकिन फिर भी वे दावा करते हैं कि ठीक करेंगे। ऐसे लोगों में जो है, सही लोगों को कैसे पहचाने, यह एक समस्या है। इसलिए कि ऐसे दावा करने वाले लोगों की 2 श्रेणी है। एक जो वाकई में सक्षम है, और दूसरा जो श्रेणी है, उसमें बहुत अधिक लोग भी हैं इस तरह के, जो डर का व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि मौके का फायदा उठा रहे हैं।
और आम तौर पर जो यह व्यवसाय है, शुरू में सेवा रहा हो सकता है, लेकिन अब यह व्यवसाय पूर्ण रूप से व्यवसाय है और कुछ लोग इसे डर का व्यवसाय भी करते हैं। मौका का फायदा तो उठाया ही जाता है और धीरे धीरे लोगों का अधिकांश खर्च इसी में हो रहा है। यह भी सच है। फिर क्या किया जाए कि जो लोग दावे करते हैं वे क्या सच हैं? सीधे तौर पर सच या झूठ नहीं कहा जा सकता है। उसके पहले यह जाने कि किसी भी पैथी में जब हम किसी रोग का इलाज करवाने जाते हैं तो असल में होता क्या है। इसका कुछ बेसिक नियम है, आधारभूत नियम है, उसके तहत इलाज होता है या और कुछ है, यह बात जानना जरूरी है। और इस बात को कई लोग बताते भी हैं, लेकिन यह आम जीवन में उतना लोकप्रिय नहीं है या सर्वमान्य नहीं है। अगर मैं कहूं कि किसी भी पद्धति में रोग का इलाज जो होता है वह डॉक्टर या वैद्य या दवा जो वे देते हैं, जो दवा दिया जाता है, उससे न होकर रोगी स्वयं अपने आप इलाज करते हैं, उसमें उस दवा का रोल बहुत कम है। उस दवा का योगदान या उस डॉक्टर का योगदान बहुत कम है। तो इस बात को मानना थोड़ा मुश्किल लगता है या इसमें सच्चाई कम दिखता है, जबकि सच यही है। अधिकांश मामले में इलाज शरीर में अपने आप होता है। अगर इसको और स्पष्ट कहा जाए, जब विश्वास हो जाएगा तो यह कहा जा सकता है कि इलाज तो सिर्फ शरीर के द्वारा ही होता है, दवा के द्वारा इलाज नहीं होता है। और जब ध्यान से इस बात को सोचने का प्रयास करेंगे तो यह सच है ऐसा प्रतीत होगा। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन दृश्य कुछ और होगा। जब तक विश्वास नहीं होता है तभी तक रोग शरीर में रहता है। मतलब कि या तो विश्वास ऐसा चीज है, सिर्फ रोग के बारे में नहीं, किसी भी बारे में, कि लोग पहले उधार लेते हैं किसी से और वह अगर प्रभावी हो जाता है, उससे अगर लाभ मिलता है तो फिर वह विश्वास अपनी धारणा बन जाती है या मान्यता बन जाता है कि हाँ यह सच है। और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी धारणाएं या मान्यताएं हैं जो चला आ रहा है, उसको आम जीवन पर कभी प्रयोग नहीं किया गया है कि यह सही है या गलत है। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह का जो विश्वास है, उसे तो लोग अनुभव करते हैं। और सच यह है कि रोग में जो भी दवाइयां दी जाती है
या उपचार के जो भी साधन किए जाते हैं वे असल में विश्वास जगाने के लिए होता है रोगी के शरीर में या रोगी के मन में। यह बहुत महत्वपूर्ण एक वाक्य है और इससे कोई अछूता नहीं है, सब आदमी सुने हैं इसे, कि डॉक्टर सिर्फ पट्टी बांधता है, घाव ईश्वर भरते हैं। यहां ईश्वर का मतलब यह नहीं कहा जाए कि हम जो जिस धर्म के मानते हैं उसके ईश्वर हैं, या इसमें झगड़ा नहीं किया जाए कि कौन ईश्वर बड़ा है कौन छोटा है, या ईश्वर है या नहीं है। यह भी विषय आजकल बड़ा जोरों पर है, ईश्वर है या नहीं है। यहां ईश्वर का मतलब स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, इसलिए लोग भ्रमित हैं। ईश्वर का मतलब अपने शरीर में जो एक मन है उससे संबंधित है। आप जरा सोचें कि मान लीजिए जहां कट ही जाता है तो जो दवाइयां दी जाती है या जो घाव हो जाता है दवाइयां दी जाती है, उस दवाई से वह ठीक होता है या शरीर में जो कोशिका बनती है उससे ठीक होता है। कई लोग यह भी कहेंगे, सिर्फ जहां तक कटने का या घाव का मामला है, कि जो दवाइयां दी जाती है वह एंटीबायोटिक होती है, तो उसमें जो बैक्टीरिया हो सकता था, जो जिम्मेदार था सड़ाने या गलाने के लिए, उसको मार देता है। कुछ लोगों का यही मानना होता है, मतलब बैक्टीरिया मारने के लिए दवा दिया जाता है। कुछ हद तक यह सच प्रतीत होता है, हालांकि आम लोगों को यह सच लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक हम गहराई से जानते नहीं हैं तब तक तो यह सच ही लगता है, और 99.9% लोगों को यह सच ही लगता है। कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जिसे यह जानकारी है। कि अगर यह सच मान लें, इसको सिद्ध करने का मतलब अगर यह सच है तो इसके विपरीत कुछ चीज को लाएं और उसको भी सच बनाएं, तो दोनों सच नहीं हो सकता है। अगर दोनों सच हो गया तब यह माना जा सकता है कि बात कुछ और है, बात वह नहीं है जो कहा गया है। अब मान लीजिए एलोपैथी एक तरफ है, एक तरफ होम्योपैथी है। दोनों पद्धति के बारे में सब लोग अवगत हैं, जान रहे हैं, यह दोनों प्रभावी है। लेकिन दोनों में इलाज करने का जो तरीका है, जो उसका आधार है, वह एक दूसरे के विपरीत है। अब उस बात को आप समझें। जहां एलोपैथी में जो बीमारी है या जो बैक्टीरिया है उसको समाप्त करने के लिए या उससे मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो दवा दी जाती है, एंटीबायोटिक उसे कहते हैं, वह बहुत शक्तिशाली होता है। और यह माना जाता है कि उससे ज्यादा शक्ति का इधर से एंटीबायोटिक देंगे तो बैक्टीरिया को मार गिराएंगे और रोगी ठीक हो जाएगा। ठीक होता भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, सच है यह। जब एंटीबायोटिक दिया जाता है रोग ठीक होता है। हाँ, कौन सा एंटीबायोटिक दें, क्या दें, यह एक अलग विषय है, उस पर भी चर्चा नहीं करना है, उस पर चर्चा करना ही नहीं है, वह हमारा काम नहीं है और वह सोचना भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे होम्योपैथी में
तो जो बैक्टीरिया है उसी श्रेणी का या वही बैक्टीरिया का कमजोर बैक्टीरिया और बहुत कम मात्रा में शरीर में दिया जाता है और उससे भी रोग ठीक हो जाता है, उससे भी वो मर जाता है बैक्टीरिया। यहाँ बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक दिया जाता था, उसके विपरीत दिया जाता था, और वहां उसके समान ही दिया जाता है। यहाँ भारी मात्रा में दिया जाता था, उससे ज्यादा ताकतवर दिया जाता था। यहाँ उसका बहुत कमजोर दिया जाता है, अल्प मात्रा में दिया जाता है, बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, और दोनों स्थिति में रोग ठीक होता है। सही भी ठीक हो और विपरीत भी ठीक हो। इस स्थिति को क्या कहा जा सकता है? यह सोचने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि दोनों तरफ से ठीक हो सकता है और होता है। तो इसका मतलब या तो दोनों पद्धति सही है, दोनों पद्धति सही है, लेकिन दोनों सही हो नहीं सकता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई तीसरा उसमें अपना योगदान दे रहा है। और यह सच भी है। जब आप थोड़ी देर रुक के सोचेंगे, दायां भी सही है और बायां भी सही है, दोनों सही, कायदे से दोनों सही नहीं होना चाहिए था। कुछ मामले में और दूसरे मामले में दोनों सही हो सकता है, राम श्याम दोनों सही हो सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस मामले में अगर है कि इस मामले में कोई एक सही हो सकता था, या तो उसका अपोजिट जो एंटीबायोटिक है, जो बहुत शक्तिशाली दिया जाता है, वह पद्धति सही होना चाहिए था, या दूसरा जो उसी का कमजोर दिया जाता है और कम मात्रा में दिया जाता है, वह सही होना चाहिए था। लेकिन दोनों सही है अगर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई और उसमें अपना योगदान दे रहा है। और इस बात को माने कि योगदान किसी और का है। यह एंटीबायोटिक या वहां जो दवा दी जा रही है, दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ विश्वास जगाने का है। इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। इस बात को हम सब इग्नोर करते आ रहे हैं, या बताया नहीं जाता है कभी, या इस तरह से उस पर कभी विचार नहीं किया जाता है कि अगर दोनों सही है तो कहीं ना कहीं पेंच है, कहीं ना कहीं तीसरा कोई इसमें अपना योगदान दे रहा है, तीसरा कुछ काम कर रहा है। और वाकई में तीसरा काम कर रहा है, वह हमारा शरीर होता है, हमारा मन है। इस शरीर में ही सारे रोगों का निदान है। यहां तक हड्डी जो टूटता है, ठीक है, उसमें अगर एक जगह या बिल्कुल सटीक बैठाया नहीं जाए तो दिक्कत है। लेकिन जब टूटने के बाद दो अलग अलग हिस्से को जब जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के लिए भी शरीर से ही, उसको कहिए गम, या यह कह सकते हैं कि कोई तत्व बाहर निकलता है तरल पदार्थ के रूप में, जो जोड़ देता है उसे। बाहर से ऐसा नहीं है कि जैसे हम चिपका देते हैं फेविक्विक जैसा। सर्जरी करते हैं, काटते तो हैं, उसका सिलाई भी करते हैं, लेकिन जो चमड़ा है वो जुड़ता खुद है, और उसे जोड़ने का काम शरीर का अपना ही है, वह काम बाहरी नहीं है।
यह दिखता भी है। अगर बाहर से जोड़ने लायक रहता, जैसे हम दूसरे पार्ट्स को, जैसे लोहा वगैरह लकड़ी को जोड़ देते हैं, कपड़ा को जोड़ देते हैं, वह तुरंत जुड़ जाता है। अगर बाहर से कोई तत्व अगर जोड़ने लायक होता या सक्षम होता तो तुरंत सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तुरंत कभी नहीं हुआ है। वह अंदर से ही काम होता है सारा। और हमें लगता है कि उस दवा के द्वारा अंदर से काम होता है, असल में दवा के द्वारा अंदर से काम नहीं होता है। इस बात को हम सब कभी न कभी अनुभव भी किए। कुछ मामले में जहां दवा हम नहीं भी लिए हैं वहां भी ठीक हुए और सब कुछ हुआ है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर यह किसी खास बीमारी में यह फार्मूला काम करता है तो क्या सभी बीमारी में काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और करता भी है। कुछ और आप उदाहरण देखेंगे। पुराने समय में जब ये पैथी नहीं था, लोग साक्षर भी नहीं थे, गांव समाज में कुछ समर्थ लोग हुआ करते थे और कुछ नुस्खे बताकर, कुछ मंत्र बोलकर, और कई जगह यह भी आज के समय भी हो रहा है कि कहीं देवालय है, यानी देवताओं का कहीं मंदिर है, मस्जिद है, मजार है, लोग वहां जाते हैं कि यहां फला फला बीमारी ठीक हो जाता है। कुछ लोग जो अनुभव नहीं किए हैं उस बात को, उसे विश्वास नहीं होता है, वे अपने आप को शिक्षित मानते हैं और जो इलाज का कोई पद्धति है वह इस चीज को नकारता है, जबकि असल में वह भी उसी काम को कर रहा होता है। वह इस चीज को नकारता है। तो कुछ लोगों को, क्या ज्यादातर लोगों को अब लगता है कि उस तरह का कोई चीज हो ही नहीं सकता है। कोई सर पर हाथ रख दे बच्चे का, कोई बुजुर्ग, और बच्चा ठीक हो जाए, या कोई मंदिर, मस्जिद या मजार पे कहीं जाए तो वहां बीमारी भी ठीक हो सकता है। ज्यादातर लोग इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो अनुभव किए हैं, वो गए हैं, ठीक हुए हैं। और प्राचीन काल में इसी तरह हुआ करता था। कुछ जगह अभी भी है जो हो रहा है। कुछ लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं और जिन्हें लगता है विज्ञान ही सब कुछ है, हालांकि उसके बारे में उनको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि विज्ञान ही सब कुछ है। इसका कारण भी एक रहा है कि इस तरह की जो बातें हैं या यह जो क्षेत्र है उसमें ज्यादातर धूर्त लोग आ गए, उसको प्रोफेशन बना दिए, कमाने का जरिया बना दिए, स्वार्थ सिद्ध करने लगे, लोगों को धोखा देने लगे। इस वजह से वह काम या काम करने वाले लोग बदनाम हो रहे हैं या हो गए। असल में वहां सिर्फ और सिर्फ माइंड पर काम होता था, बिलीव पर काम होता था, विश्वास पर काम होता था। वही विश्वास जो आधुनिक पद्धतियां हैं चिकित्सा के, उसमें भी होता है। विश्वास के अलावा वहां कुछ नहीं है। विश्वास के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर यह
आजमाना हो, या हमारा माइंड अगर नहीं माने कि इससे ठीक हो सकते हैं, तो लाख दवा करता है, कोई नहीं होता ठीक। इसी वजह से इस क्षेत्र में एक डर का जो व्यापार है वह फलता फूलता भी रहा है। और इतना डरा दिया गया है लोगों को, या लोगों को इस तरह से तैयार किया गया है, माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है, लोगों को लगता है कि ये बड़े बड़े जो डॉक्टर उपाधि लेके बता रहे हैं वे गलत कैसे हो सकते हैं, और जिसको उस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं है वे घंटों बोलकर मुझे कैसे ठीक कर सकते हैं। संदेह सही है उसका। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं उस क्षेत्र का ज्ञाता भी नहीं हूं, यह सच है। हो सकता है उधर कई लोग ऐसे हैं जो काफी वर्षों तक उस क्षेत्र का अध्ययन किया, और अगर मैं यह कहूं कि वे आपको बरगला रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा स्वाभाविक रूप से मेरे पास कोई ज्ञान ही नहीं है तो मैं बरगला रहा हूंगा, वो कैसे बरगला सकते हैं। लेकिन हकीकत विपरीत है। बरगला वही रहे हैं जहां मेरा संबंध है, मेरे साथ मेरा अनुभव है। अगर उधर से यह कहा जाता है कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं, एक अच्छे चिकित्सक अगर यह कहे कि यह तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, इससे ठीक नहीं हुआ जा सकता है, या किसी को यह कह दे कि आप तो देर कर दिए आने में, वे अपनी असमर्थता जाहिर तो कर रहे हैं, जबकि वे उसी फील्ड के चिकित्सक होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। आप जाके देखिए, बोर्ड लगा रखे हैं, वे डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं, और फिर कहेंगे यह लाइफ स्टाइल डिजीज है, जिंदगी भर आपको दवा खाना है और परहेज ये करना है। इतनी बातें बता देंगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो भी रहा है लोगों को। और मैं कहूंगा कि कुछ नहीं, वो तो बरगला रहे हैं, आपको बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और जहां तक मेरा अनुभव है कि दूसरे पैथी वाले भी जो बताए हैं वह भी बिल्कुल सच नहीं है। यह इस बात से मैं जो बोल रहा हूं उसमें यह भूल मत करें कि एलोपैथी वाले अगर बरगला रहे हैं तो आयुर्वेदिक वाले सही है, नहीं। उससे थोड़ा बेहतर है इसके पास, लेकिन पूर्ण रूप से यह भी उस बात को नहीं जान रहे हैं। इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, ये भी बरगला ही रहे हैं। ठीक केवल मन से हो सकता था, और इस बात को बहुत कम लोग विश्वास करेंगे कि मन से हम डायबिटीज को भगा देंगे, मन में विश्वास करने से, या उक्त जो उच्च रक्तचाप है या हाई ब्लड प्रेशर है उससे निजात पा लेंगे। तो ये बातें लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगी, और जो है अविश्वसनीय यानी विश्वास करने योग्य बात लोगों को लगेगी नहीं, विश्वास किया भी नहीं जा सकता है। और यही एक खेल है, यही एक रहस्य है। अगर विश्वास करेंगे ही नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां विश्वास दिलाया जाता है कि लोग इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकते हैं। विश्वास कर लिए हैं, कर चुके हैं, उस विश्वास को मिटाना पड़ेगा, वह जो बिलीव है उसे मिटाना पड़ेगा। सिर्फ एक रोग में नहीं, यह तो एक उदाहरण है, सभी रोगों में इसी तरह होता है। कई बार आप देखे होंगे, या जो कथा साहित्य है, या अभी भी कई मंदिर मस्जिद मजार हैं वहां कि हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। असाध्य रोग
के रोगी वहां जाते हैं, मानसिक रोगी जाते हैं, निसंतान दंपति जाते हैं। जो सब चीज सोचा नहीं जा सकता है, होता है वह। क्या आपको लगता है वहां शक्ति है? या शक्ति खुद में है? इस बात को कई बार लोग गलत तरीके से पेश किया कर देते हैं या करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का विश्वास जो है वहां से उठ चुका। असल में शक्ति अपने अंदर होता है, वहां जाके जागृत होता है, विश्वास होता है, वहां जागृत होता है शक्ति। जो हमारा अवचेतन मन है उसे विश्वास हो जाता है कि नहीं, इसे ठीक करना है। यह गलत नहीं है। अगर अवचेतन मन को यह विश्वास हो जाए, उस जगह चाहे वह जाए या ना जाए, कहीं और रख के भी अगर उसे विश्वास दिलाया जाए तो ठीक हो सकता है। सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीज ही नहीं, जिसे लाइलाज बीमारी कहते हैं, वह भी ठीक हो सकता है और बहुतों का हुआ भी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, इसमें आश्चर्य की बात तब है जब जो मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति है वे ठीक कर दें। वे ठीक नहीं कर पाएंगे, उनका बिजनेस ही है डर का। अगर इस तरह से अगर स्वीकार कर लें कि इस टेबलेट से कुछ नहीं होता है, होता तो असल में आपके मन में जो विश्वास होता है उससे होता है। यह टेबलेट तो विश्वास दिलाने के लिए है, मन को विश्वास दिलाने, मन को समझाने के लिए है। फिर उसका विश्वास दिलाने के तो दूसरे रास्ते भी हो जाएंगे, फिर उनका व्यवसाय ही बंद हो जाएगा। और यह भी हो सकता है कि उन्हें खुद भी पता नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ पता हो। हाँ, अपने क्षेत्र के वो स्पेशलिस्ट है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है कि मैं उनसे, हो सकता है कि वो जो जान रहे हैं मैं उससे बेहतर नहीं जान रहा हूं, लेकिन इसे ठीक करने में मैं उससे बेहतर हूं। वे ठीक नहीं कर सके, मैं ठीक हूं, तो मैं उसे सही नहीं मान सकता। ठीक है, बाकी लोग विश्वास करें ना करें, उससे मेरा लाभ या हानि नहीं हो सकता। यह भी सच है। मुझे लाभ लेना था, मैं सारा प्रयास किया जहां से ढूंढा जा सकता था, और जो चीज ढूंढा जा सकता था सब कुछ ढूंढा, सब सर्च किया, और उसका लाभ मैं स्वयं लिया। प्रत्यक्ष रूप से दूसरे लोग भी कई लिए, जिनको मैंने बताया, जो सलाह दिया गया, यह भी सही है। लेकिन यह बृहद पैमाने पर भी हो सकता है। कई लोग इससे जुड़े भी हैं कि जो मुख्य धारा की जो चिकित्सा पद्धति है उससे अलग हटके बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन परेशानी वही है कि जो इसको व्यवसाय बना दिए हैं लोगों को, वे भी वही काम करने लगे हैं कि जो उधर करते हैं, गुमराह करते हैं। व्यवसाय बढ़ाने का नाम डर है, और उसी में सभी लोग लग जाते हैं। परेशानी यह भी है कि अगर सही सही लोगों को बताया जाए जो वास्तविक बात है, जो सही चीज है, वह विश्वास नहीं होगा।
आम आदमी के साथ परेशानी भी यही है। कि सीधे शब्दों में अगर उसे बताया जाए तो उसे समझ में नहीं आती है। उसको समझाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका जो है उपयोग किया जाता है। अगर सीधे सीधे समझ जाए तो जीवन सरल हो जाएगा, आनंददायक हो जाएगा। सीधे सीधे लोग समझते नहीं है। हो सकता है कुछ क्षण के लिए सुनने के बाद उसे लगता है हो सकता है यह सही हो, लेकिन जैसे ही दूसरे के संपर्क में आते हैं तो चारों तरफ तो बिल्कुल पढ़े हुए लोग हैं, बिल्कुल सीखे हुए हैं कि किसी को कोई बीमारी अगर हो गया तो तुरंत बता देंगे इस बीमारी से तो हमारे फलाने फलाने गुजर गए, या लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इतना खतरनाक है। यहां परेशानी यही है, सारे लोग चिकित्सक हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं बताते हैं। क्या क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं सबको पता है। लोगों के पास सुखद अनुभव नहीं है बांटने के लिए। जैसे मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे पास सुखद अनुभव है इसमें बांटने के लिए, यानी सकारात्मक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके पास अपना सुखद अनुभव है। सब रोएंगे, ये परेशानी हो गई उससे, वो बढ़ गई, ये बढ़ गई। तो मैं कहूंगा कि मेरा तो टारगेट यह भी है कि जो आम लोग जितना वर्ष जीवन जीते हैं मैं उससे दुगुना जीऊंगा। यह उस ओर भी काम चल रहा है। लोगों को विश्वास हो या ना हो, लोगों से क्या मतलब है मुझे, मैं खुद कर रहा हूं, अपने से मतलब है। हाँ, जो लोग मेरे अनुभव का लाभ लेना चाहेंगे जरूर लाभ लेंगे। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ धन के रूप में या और किसी प्रकार से उससे मैं लूंगा। ईश्वर की कृपा से सब कुछ है मेरे पास और अच्छा स्वास्थ्य भी है, या ईश्वर की कृपा कहें या उसको माइंड कहें, मन कहें, दोनों में से जो उचित लगे या जो सही लगे वही कह सकते हैं। परेशानी तब होती है जब लोग इसको अलग अलग सोचते हैं कि हमारा मन अलग है, ईश्वर अलग है। इसको जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि दोनों एक है, तब तक इलाज करने के लिए या करवाने के लिए दवा की आवश्यकता होगी। और दूसरे क्षेत्र में भी यही है। लेकिन जैसे ही हम मान लेंगे कि दोनों एक है, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। जो नहीं कर पाने में माहिर हो चुके थे वे कर पाने में माहिर हो जाएंगे। मतलब जो काम वर्षों से लग रहा था कि यह हमसे नहीं हो पाएगा, कठिन तो अलग बात है, कई लोग यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, यह वह काम भी बहुत आसान हो जाता है। कब? जब आप यह मान लेते हैं मन और ईश्वर एक है। जानते बहुत लोग हैं, यह संभव है, बहुत लोग जानते हैं इस बात को, मानते बहुत कम है। जानना और मानना दो अलग अलग चीज है।
जीवन आनंददायक जानने से नहीं होता है, जीवन आनंददायक मानने से होता है। अपने आप को हम जैसा मानते हैं, अपने आप को कैसा जानते हैं, यह मायने नहीं रखता है। अपने आप को हम कैसा मानते हैं, उसी से हमारा जीवन आगे भी होता है और उसी से हमारा जो है यह तय होता है कि हम कितने खुश रहेंगे। हालांकि इस संदर्भ में अगर आप विश्व के स्तर पर देखेंगे तो भारत का जो पोजीशन है बहुत नीचे रहता है। यहाँ लोगों के पास बहुत कुछ होने के बाद भी लोग खुश नहीं है। इसमें हमारे पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वे भी हमसे कई पैदान ऊपर है खुश रहने के मामले में। एक कारण भी यही है, हम लोग जान बहुत लिए लेकिन मानने में कोताही करते हैं, मानना चाहते ही नहीं है। जानने वाले के साथ परेशानी भी यही है। बड़े बड़े चिकित्सक देखेंगे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, बहुत उसका अभ्यास भी वर्षों का होता है और खुद कई बीमारियों से ग्रसित होते हैं, क्योंकि जान बहुत लिए हैं, वो दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये सब समस्या है, लेकिन निदान आसान है। यानी कि उपचार जो है वह बहुत आसान है, इसीलिए लोग जल्दी नहीं मानते हैं। जो मानेंगे वे हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सबों से यही अपेक्षा करूंगा कि हमारे साथ बने रहें, हमारे जो अनुभव है उससे कुछ लाभ ले सकते हैं। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।